नमस्कार। उत्तम सर के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बाबू, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। आप लोग अपने दैनिक जीवन में या हम लोग अपने गांव घर में बाबू आस पड़ोस में अपने आस पड़ोस में जो है हम लोग विभिन्न प्रकार के आकृतियों को आपस में देखते रहते हैं और आप लोग भी आज हम जो बताने जा रहे हैं इनको आपस में आप लोग देखते होंगे। देखिए, हम लोग आज आप लोगों के देखिए आप लोगों को बताने के लिए आज हम विभिन्न प्रकार के उदाहरण आज हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप लोग इनको जरा देखिए। चूड़ी सभी आदमी देखे होइएगा, है कि नहीं। सबसे पहले तो आप ऊपर में टॉपिक देख लीजिए कि आज हम लोग जो है सो जिस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए जाएंगे वो आज का जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये देखिए, वृत्त जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। क्लास 9, 10 हो या कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से भी ये टॉपिक बहुत ही हाईलाइटेड होता है। तो इनको हम लोग आज समझने का बहुत ही एकदम मस्त तरीका से समझने का इनको प्रयास करते हैं। देखिए, चूड़ी सभी आदमी देखे होंगे, आप लोग इनसे वाकिफ होंगे। जितना भी वाहन होता है बाबू, चाहे वो साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो या कुछ भी चीज होता है, उनके पहिया को आप अवश्य देखे होइएगा, जो चक्का होता है। सिक्का जो है आप लोग उनको भी अवश्य देखे होंगे, सिक्का देखे होंगे। कंगन देखे होंगे जो हमारे माता बहन सब पहने रहते हैं। रोटी देखे होंगे जो मम्मी बनाते हैं, दीदी सब बनाती रहती है, उनकी रोटी को देखे होंगे। और क्रिकेट का स्टेडियम जिसमें हमारे प्लेयर्स सब खेलते रहते हैं और जो माथे पर बिंदी टिकली लगाते हैं वो भी आप देखे होंगे। फिर अशोक चक्र, झंडा में जो बाबू चक्र होता है ना, झंडे के जो चक्र होते हैं, आप लोग इन चीजों को अवश्य देखे होंगे। और कहीं भी अगर आप लोग घड़ी को देखे होंगे, जरा घड़ी आप लोग देखे होंगे और उनके सुई को आप अवश्य गति करते हुए देखते होंगे। अगर आप इन सब चीजों को देखे होंगे ना बाबू, तो इनसे आप एक प्रकार की आकृति को अपने माइंड में आप लोग देख लिए होंगे कि इसमें किस प्रकार की आकृति बनता है। आप सभी आदमी कहेंगे ये तो हम सर बात कर रहे हैं ऐसे गोल गोल वाले चीज का, है कि नहीं, बताइए जरा। तो ये सब हमारे आकृति हमारे आस पड़ोस में, मान लीजिए हमारे आपस वातावरण में, गांव घर में हम लोग इन आकृतियों को तो बहुत देखते हैं। तो आज हम लोग इसी आकृति को बहुत अच्छा तरीका से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये सब क्या होते हैं। इनके बारे में बहुत ज्यादा कंसेप्ट होता है। हम उनके डिफिनेशन को, उनके हर तथ्य को समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग इन सारे चीज को अवश्य जानते होंगे। हम पहले इन चीज को परिभाषा बताने से पहले आप इतने एग्जाम्पल को देखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि मान लीजिए ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, तो इनको समझना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए हम लोग सबसे पहले देखने का प्रयास करते हैं कि ये सारे आप लोग जितना भी ये चित्र देख रहे हैं बाबू, सब का सब जो है सो गोलाकार आकृति में ये इस तरीका से गोल गोल जो है सो बाबू होगा। जितना भी आप इसमें देख रहे हैं सारे चीज गोल गोल इस तरीका से दिखेगा। एक बाबू गोल होता है फुटबॉल या गेंद, उसको हम लोगों को अभी नहीं करना है, वो गोला अलग होता है। और यहाँ हम लोग आज वृत्त के बारे में जानेंगे। ऐसी जो भी आकृतियां यहाँ आप लोग जितने भी ये आपके माइंड में इस प्रकार के आकृति आते होंगे, उनको हम लोग कहते हैं बाबू क्या चीज, बताइए, वृत्त। वृत्त को अंग्रेजी में इसे सर्कल कहा जाता है। हम लोग चलिए इनके सबसे पहले डिफिनेशन को समझ लेते हैं कि आखिर हम लोग वृत्त कहेंगे किसको, है ना। चलिए हम लोग वृत्त के सबसे पहले इनके परिभाषा को और इनके जो मूलभूत और भी बातें होती हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं, है ना। देखिए, सबसे पहले हम लोग इनके डिफिनेशन को देखने का प्रयास करते हैं कि बाबू वृत्त आखिर हम लोग कहेंगे किसे, है ना। सर्कल क्या होती है, सर्कल क्या होते हैं, वृत्त क्या होते हैं। तो वृत्त को जब हम लोग खींचते हैं बाबू, तो आप इनको देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ एक गोलाकार आकृति खींचेंगे, तो आप जरा ध्यान से देखेंगे तो इससे अगर हम लोग गोल आकृति ऐसे खींचेंगे, ऐसे मान लीजिए कि गोलाकार आकृति खींचते हैं, ये मान लीजिए कि गोलाकार आकृति है, तो आप अगर ध्यान देंगे तो इनके बीच में जब भी प्रकाल से हम लोग ऐसे प्रकाल एक जगह बैठा करके उसको अगर हम लोग गोल खींचते हैं, है ना, ऐसे चारों साइड से घुमाते हैं, तो देखिएगा ये डिस्टेंस हमेशा इस जो अंदर वाले बिंदु होते हैं उस बिंदु से, है ना, उस बिंदु से क्या होगा, ये बराबर दूरी पर होगा।
एंड यहाँ से अगर हम यहाँ हर जगह की डिस्टेंस को अगर हम लोग मापते हैं तो उसको हम लोग, ये ऐसी आकृति जो हमें प्राप्त होता है इसे ही हम लोग वृत्त कहते हैं। एक बिंदु को निश्चित मानकर एक बिंदु को निश्चित मानकर उससे एक बराबर दूरी लेकर चारों तरफ घुमाने से एक बंद और समतल आकृति हमें प्राप्त होती है। बंद और समतल आकृति हमें प्राप्त होती है। इसी आकृति को ही बाबू हम लोग, इसी आकृति को क्या कहा जाता है बाबू बताइए? वृत्त कहा जाता है। इसी आकृति को क्या कहा जाता है आप लोग बताइए? वृत्त कहा जाता है। ये बहुत बड़ा परिभाषा नहीं है बाबू, बहुत आसान है। और आप कहते होंगे कि जा सर पूरा बोर्ड में तो इसका परिभाषा बता दिए। नहीं, बहुत देखिए ये इतना छोटा हम लोग बता दिए हैं कि हम लोग सबसे पहले वृत्त कहेंगे किसको, तो एक बिंदु को सबसे पहले हम लोग निश्चित मान लेंगे। जैसे आप इस चित्र को देखिए, है ना, इसमें हम क्या किए कि एक यहाँ बिंदु को फिक्स कर लिए और इससे एक निश्चित दूरी भी ले लिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से कुछ दूरी यहाँ से ले लिए कि ये 10 मीटर का, मान लीजिए 10 मीटर का है या 10 सेंटीमीटर का, ऐसे ले लिए और इसी को ये फिक्स रहेगा, इस बिंदु को फिक्स करके, और ये दूरी भी फिक्स रहेगा, है ना। इसको चारों साइड से ऐसे हम लोग घुमा देंगे, है ना। आप लोग अगर इसको चारों साइड से घुमा दीजिएगा तो उससे हमें एक समतल आकृति, कैसी समतल, ये ठोस आकृति नहीं होगा बाबू, ये समतल आकृति होगी। और याद रखिएगा ये बंद भी होगा। बंद कहने का मतलब कि इसके अंदर हम किसी तरीका से एंट्री नहीं कर सकते हैं, इसमें हम लोग अंदर नहीं जा पाएंगे। तो ऐसी ही आकृति जो हमें प्राप्त होती है बाबू, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं, सर्कल कहा जाता है इसको। बहुत ही आसान होता है बाबू। पहले बचपन में हम लोग क्या करते थे कि इतना मतलब इतना वो धागा ले लेते थे या रस्सी, है ना, पन्नी का रस्सी ले लेते थे और उसमें एक हम लोग ऐसे छोटा सा गिट्टी बांध के ऐसे चारों साइड से उसको घुमा देते थे। तो वैसे घुमाने से भी अगर ऐसे हम लोग गोल गोल घुमा देंगे, एक बिंदु को फिक्स करके अगर चारों साइड मान लीजिए घुमा देते हैं, तो उससे भी हमें क्या, कैसी आकृति प्राप्त होती है? एक इस तरीका से गोलाकार आकृति प्राप्त होती है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे बताइए? वृत्त कहेंगे। कोई आप लोगों को समझने में दिक्कत? कि एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी लेकर के जब उस बिंदु के चारों तरफ ऐसे घुमाया जाता है ना, चारों तरफ उसको हम लोग घुमा देंगे, तो ऐसे जो हम लोगों को आकृति प्राप्त होता है बाबू, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत? जो आप यहाँ देख रहे हैं इन परिभाषा को आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। वृत्त हम लोग किसको कहेंगे? ये इसका एग्जाम्पल तो हम बाबू आप लोगों को शुरुआत में ही बता दिए, जैसे चूड़ी हो गया, जैसे आपका पहिया हो गया बाबू, क्रिकेट का स्टेडियम हो गया, मम्मी का रोटी हो गया, ये सारे का सारे चीज जितना भी एग्जाम्पल है सब का सब क्या हो जाता है बताइए? ये एकदम वृत्त का एग्जाम्पल होता है। कोई दिक्कत समझने में? इनको जरा आप लोग चित्र को और इस परिभाषा को जरा आप लोग अच्छे तरीका से समझ लीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा बाबू आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसमें एक चीज को समझने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले बाबू आप इस डिफिनेशन को समझ लीजिए, और डिफिनेशन के बाद जो है हम लोग इसमें थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ जो बाबू आप लोग एक निश्चित बिंदु देखे हैं,
जिस निश्चित बिंदु से हम लोग वृत्त खींचते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ न कोई बिंदु लिए हैं कि नहीं, तो यहाँ जो हम लोग बिंदु लिए हैं बाबू, इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं बताइए, केंद्र कहते हैं। जिस निश्चित बिंदु के सहारे हम लोग क्या करते हैं बताइए, ये जिस निश्चित बिंदु के सहारे हम लोग वृत्त को चारों साइड से बाबू खींचते हैं, उसको हम लोग कहेंगे वृत्त। मतलब उसको, इस वृत्त का जो है सो सेंटर कहेंगे, क्योंकि आप ये देख लीजिए यहीं से वृत्त खींचा गया है, इसको हम लोग कहेंगे क्या चीज बताइए, ये इसका हो जाएगा, ये जो बिंदु आप देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं केंद्र। क्या कहेंगे बाबू, ये वृत्त का केंद्र है। जैसे हम और कोई भी मान लीजिए बाबू मनुष्य है, उनके बीचों बीच में नाभि होता है कि नहीं, है ना, उसी तरीका से वृत्त के जो चारों साइड होते हैं और उसके बीच में जो एक बिंदु होता है, उस बिंदु को हम लोग नाभि नहीं कह करके, बल्कि उसको हम लोग क्या कहेंगे, केंद्र कहेंगे, सेंटर कहेंगे, है ना। बहुत जगह, ज्यादा जगहों पर बाबू इसको ओ से हम लोग सूचित इसे करते हैं। आप लोग समझने में कोई प्रॉब्लम, इतना सभी स्टूडेंट आप लोग समझ लीजिए। जरा हम थोड़ा सा बाबू इसको आगे बढ़ते हैं, वृत्त से बहुत ही आसान तरीका से हम इन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा अब आप लोग केंद्र के बारे में समझ गए हैं बाबू, अब हम और थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए ये एक हम वृत्त खींचे हैं, ये क्या खींचे बाबू बताइए, ये एक वृत्त है। तो वृत्त में आप इस बिंदु को स्पष्ट रूप से समझ गए कि जिस निश्चित बिंदु को लेकर के हम लोग वृत्त को खींचते हैं, जैसे मान लीजिए ये वृत्त खींचे है ना, तो इसमें कोई ना कोई पहले निश्चित बिंदु हम लोग लिए होंगे कि नहीं, तो इसे हम लोग कहते हैं बाबू सोना, क्या कहते हैं बता दो, केंद्र कहते हैं। क्या कहेंगे, केंद्र। अंग्रेजी में इसे सेंटर कहा जाता है, ये भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा, है ना। कभी कभी आप लोग चित्र में देखेंगे तो यहाँ इसको हम लोग ओ से सूचित कर सकते हैं, कोई दिक्कत, ऐसे भी आकृति को आप लोग इसको भी समझ लीजिए, इतना समझने में कोई दिक्कत। केंद्र आप लोग समझ गए होंगे, ये हम आशा करते हैं कि केंद्र किसको कहेंगे। जैसे मनुष्य के हम लोगों के बीच में नाभि होता है, उसी तरीका से वृत्त के बीच में एक बिंदु होता है बाबू, उस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, केंद्र कहेंगे। समझने में कोई प्रॉब्लम। पहले ये कि सबसे पहले वृत्त किसको कहेंगे, तो एक निश्चित बिंदु के और एक निश्चित दूरी लेकर के जब उसे चारों साइड से हम लोग घुमाते हैं, तो घुमाने से एक आकृति प्राप्त होती है जो बंद रहती है, वो समतल भी होती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू सोना, वृत्त कहेंगे। समझने में कोई प्रॉब्लम, इतना जल्दी से आप लोग सीख लीजिए। वृत्त जब सीख जाइएगा तो हम लोग केंद्र के बारे में जानते हैं कि इसका केंद्र क्या होता है। ये जिस निश्चित बिंदु के सहारे चारों साइड से जो खींचा जाता है वृत्त, उसको हम लोग कहते हैं केंद्र, ओ से इसको सूचित किया जाएगा। इतना आप लोग समझ लिए होंगे। अब थोड़ा सा बाबू हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हम हर बाबू आकृति में ये आप लोगों को बताते रहे हैं कि जैसे मान लीजिए बाबू ये एक वृत्त है ना, और देखिए ये क्या है कि इतने जगह को अपने आप से घेर रहा है, घेर रहा है कि नहीं बाबू। तो देखिए ये इसके चारों साइड से मान लीजिए ये ऐसे करके ये गोलाकार घेरा हुआ बाबू, ये जो गोलाकार घेरा आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो ऐसे गोल से गोल गोल घेरा हुआ बाबू, इसको हम लोग इस वृत्त का कहते हैं, ये परिधि है। क्या है, परिधि, है ना। ये वृत्त का क्या है बाबू, परिधि है। अंग्रेजी में इसे सर्कमफ्रेंस कहा जाता है, इसलिए इसको हम लोग बाबू सी से सूचित करते हैं। किस सी से सूचित करेंगे जरा बता दो, सी से, है ना। वृत्त के जो ये केंद्र है और केंद्र से जो हम लोग चाप लेकर के ऐसे पूरा झीकते हैं बाबू, आप लोग को स्टोन बॉक्स होगा, औजार बॉक्स होगा, है ना, तो उससे अगर हम लोग ऐसे पॉइंट लेकर के ऐसे चारों साइड से घुमाते हैं तो इससे हम लोग को कोई आकृति प्राप्त होगा ना। तो बीच वाला को कहेंगे कि ये तो केंद्र हो गया, है ना। केंद्र को सूचित करेंगे किस चीज से, ओ से। लेकिन उसके चारों साइड से बाबू ऐसे से जो गोल से ये वाला आप पतला पतला ऐसे रिंग टाइप का देख रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं बता दो, परिधि। परिधि को इंग्लिश में सर्कमफ्रेंस कहा जाता है, इसलिए इसको हम लोग किस चीज से सूचित करेंगे, सी से। समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत, देख लीजिए कोई आप लोगों को परेशानी होगा। वृत्त के केंद्र, सबसे पहले तो वृत्त किसको कहेंगे, केंद्र किसको कहेंगे, एंड इसकी परिधि हम लोग किसको कहेंगे, इतना आप लोग समझ चुके हैं। थोड़ा सा बाबू हम लोग आगे बढ़ते हैं और वृत्त के हम लोग कुछ चीजों को और समझने का प्रयास करते हैं कि भाई वृत्त में और क्या क्या बात होती है। जैसे देखिए ये भी समझ गए हैं हम, फिर एक वृत्त आप लोगों के सामने यहाँ पर बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये एक वृत्त हमने खींचे हैं, इसके बीच में बाबू क्या होगा, आप लोग को बार बार बोलना है, बीच में क्या होता है बाबू, केंद्र है। ये क्या है, सेंटर है। वृत्त का क्या है बाबू, केंद्र है।
अब जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा कि यहां पर जैसे मान लीजिए कि ये एक इसका चारों साइड से जो बना हुआ बाबू, इसको हम लोग कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। गोल गोल जो ये वाला आकृति आप लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग परिधि कहेंगे, और ये पूरा मिला देंगे तो ये वृत्त कहलाएगा। अब जरा आप ध्यान से देखेंगे बाबू, तो हमारे गणितज्ञ ने क्या किया है कि मान लीजिए कि इस परिधि से कोई भी बिंदु को हम यहां से लेकर के यहां मिलाते हैं, है ना, ऐसे यहां से स्टार्टिंग किए और फिर यहां मिला दिए, ऐसे मिलाने का काम किए। यहां से बाबू ऐसे इसको हम लोग मिलाते गए, यहां से इसको ऐसे हम लोग यहां से लेकर के यहां मिलाते गए, फिर यहां से हम लोग भी मिला देंगे, कुछ बीचों बीच भी जाएगा बाबू, फिर यहां से भी हम लोग इसको मिला देंगे। ऐसे मिलेगा कि नहीं जरा बताइए तो? सब का सब एकदम मिलेगा। ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं ये आपको मिलेगा ऐसे। तो इसको मिलाने से बाबू परिधि, ये तो पूरा क्या हो गया बता दो, ये पूरा गोल वाला क्या हो गया बाबू, ये इसका परिधि कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? हो परिधि। लेकिन हम लोग क्या किए कि परिधि के दो बिंदु को, जैसे एक यहां से चालू किए और इधर एक मिलाए, कोई रेखाखंड से ऐसे लेकर के हम लोग परिधि के दो बिंदु को क्या किए, मिला दिए। तो इसको मिलाने से जो ऐसे वाला रेखाखंड बाबू प्राप्त हुआ ना, इस रेखाखंड को हम लोग क्या कहते पता है आप लोगों को? इसको हम लोग कहते हैं जीवा। क्या कहते बाबू? जीवा कहते हैं, है ना। समझने में कोई प्रॉब्लम? कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखाखंड ऐसे होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। समझने में कोई दिक्कत? बीच वाला इसको क्या कहेंगे जरा बताओ? इसको हम लोग कहेंगे केंद्र। और यहां से ई वाला जो पूरा गोल गोल ऐसे नजर आ रहा है आप लोगों को, बताइए इसको क्या कहेंगे? परिधि। क्या कहेंगे बाबू? परिधि। और ऐसे जो मिला रहे हैं, ऐसे वाला जो हम लोग छोटा छोटा रेखा यहां से मिला रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं बाबू जीवा। कोई आप लोगों को समझने में दिक्कत? जीवा समझ गए? अंग्रेजी में जीवा को बाबू कॉर्ड कहा जाता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, है ना। अब जरा हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वृत्त में बाबू बहुत बात है ना। ये एक दिन का क्लास नहीं होता है, आप अगर इनको ध्यान से मेहनत से देखते जाएंगे तो इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट होते हैं। आज हम लोग प्राइमरी चीजों को पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग इनके में और नेक्स्ट पार्ट को भी देखने का प्रयास करेंगे। जीवा समझ गए? किन्हीं दो बिंदुओं को अगर हम लोग मिलाते हैं तो क्या होगा बताइए? जीवा हो जाएगा। समझे कि नहीं बाबू? ये क्या कहलाएगा? जीवा। यहां से ऐसे दो रेखाखंड के माध्यम से हम जोड़ दिए तो बाबू क्या होगा? जीवा। अब सवाल जरा उठता है कि आप एक वृत्त में कितने जीवा खींच सकते हैं, जरा बताइए। आप एक कोई भी वृत्त अगर आपको ऐसे दिया जाए तो आप कितने जीवा को खींच सकते हैं? तो आप लोग कहेंगे सर कि इसमें गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, क्या साथ ही खींच सकते हैं इसमें? या कोई भी वृत्त में क्या हम लोग साथ ही जीवा खींच सकते हैं? नहीं बाबू, आप इसमें हजारों अनगिनत, देखिए जहां मर्जी होगा, ऐसे भी तो खींचा जा सकता है, इधर से भी। तो इस वृत्त को एक वृत्त से लेकर के हम लोग अनेकों जीवा खींच सकते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि बाबू वृत्त में अनंत जीवा खींचा जा सकता है। वृत्त में कितना जीवा खींचा जा सकता है बाबू? खींचा जा सकता है। वृत्त में कितना जीवा खींचा जा सकता है? अनंत जीवा को हम लोग खींच सकते हैं। एक वृत्त में कितने जीवा को खींच सकते हैं बताइए? अनंत जीवा को खींच सकते हैं। ये वाला रेखाखंड तो बहुत ना हो जाएगा बाबू, हजारों हो जाएगा। नहीं, हजारों हो जाएगा। बताइए कितना खींचिएगा? ये यहाँ इस बीच में भी ढुका देंगे, इसमें भी, फिर जितना है हर जगह पर ऐसे बन जाएगा। तो एक वृत्त में जीवा की संख्या कुल कितना हो जाएगा आप लोग बताइए? अनंत हो जाएगी। समझने में किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से इसमें फिर आपसे अगर हम एक सवाल करेंगे बाबू, कि अगर पूछेंगे यहां भी तो जीवा खींचे हैं, यहां भी हम लोग जीवा, सब जगह तो जीवा खींचे हैं कि नहीं, तो हम आपसे पूछेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा जीवा होगा इसमें? बताइए कि सबसे लॉन्ग वाला कौन होगा? तो आप देखेंगे कि इसके जो बीचों बीच वाला जीवा है ना बाबू, वो सबसे बड़ा है कि नहीं? जरा देखिए, यहां से अगर कोई भी जीवा मान लीजिए ऐसे खींचा जाता है, यहां से ऐसे कोई भी अगर खींचा जाएगा तो ये सबसे बड़ा होगा। देखिए यहां से ये सबसे क्या होगा? बड़ा होगा। चाहे ऊपर ही नीचे खींच लीजिए या कहीं भी से खींच लीजिए, अगर आप इसको खींचिएगा ना तो सबसे बड़ा जीवा आपको पता चल पाएगा।
देखिए तो जरा इनको, सबसे बड़ा जीवा कौन सा हो सकेगा जरा बता दो। तो आप ये कह देंगे कि सर जो वृत्त के सेंटर से अगर जाता है ना तो वो सबसे बड़ा होता है ना। तो हम आपसे एक बात पूछेंगे कि हमारे गांव देहात में बाबू होता क्या है कि अपने परिवार में भी आप देखते होइएगा कि जो आदमी, या मान लीजिए आप 2-3 भाई बहन होंगे, तो आपकी मम्मी आपके पापा जी को ना बड़े वाला का नाम लेके ही हमेशा पुकारते होंगे। वो बहुत फेमस होता है बड़ा वाला। घर में अगर कोई भी बड़ा वाला है ना तो वो बड़ा, उसका मतलब अलग ही सम्मान रहता है ना। तो यहाँ भी ये सब है, ये सब छोटका भाई बहन हो गया। देखिए इसमें जितना आप देख रहे हैं ना, ये सब क्या है, इसका छोटका भाई बहन हो गया। उस सब का कम उतना आती रहेगा, है ना। कितनों भी, तो आपकी मम्मी आपके पापा को बड़के वाला का नाम लेके पुकारेगा। देखिएगा पुकारते होंगे, तो बड़का वाला का अलग नाम सम्मान है। तो ये सब हो गया जीवा। लेकिन जो सबसे बड़ा हो गया ना बाबू, ओकरा वैज्ञान मतलब जो है सो मैथमेटिशियन सब अलग नाम रख दिया। उसको कहा कि भाई रे तू सबसे बड़ा है ना, तो तोर नाम हम बदल के रख देते। इसको कह दिया क्या चीज, व्यास। क्या कह दिया बाबू, व्यास। इसको हम लोग अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं। यानी वृत्त के जो सबसे बड़ी वाली जीवा होती है बाबू, उसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए, व्यास कहते हैं। व्यास भी एक प्रकार का जीवा ही है, लेकिन वो क्या होता है कि सेंटर से ऐसे गुजर के जाएगा और सबसे जो बड़ा होगा बाबू उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वृत्त का व्यास कहेंगे। क्योंकि ये सबसे बड़ा जीवा होता है, इसीलिए इसको हम लोग अलग नाम से इसको सूचित करेंगे। कोई दिक्कत समझने में? वृत्त का व्यास समझ गए। अब जरा ध्यान से समझिए बाबू कि एक इसमें आपको ये यहां से यहां तक तो पूरा डी हो गया ना, ये पूरा क्या हो गया, यहां से ऐसे ऐसे अगर हम यहां से यहां तक जाएंगे बाबू तो ये पूरा इसका डी हो गया। या इसकी लंबाई को अगर पूरा नापेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, ये इसके व्यास हो जाएंगे। जरा देख लीजिए तो आप लोग फटाफट, ये समझे। ये जो छोटी छोटी वाली रेखा ऐसे खींचा हुआ ना बाबू, इसको हम लोग कहते हैं जीवा। और ये गोल गोल वाला जो ऐसे देखिए, इसमें गोल गोल ऐसे है ना, ये गोल गोल वाला, इसको हम लोग परिधि। और इसको परिधि को दो बिंदु कैसे मिला दिए ना बाबू, तो जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ, जीवा। समझे कि नहीं समझे बताइए। आसान से बिल्कुल समझ लीजिए। क्लास 9 हो, 10 हो, 8 हो, 7 हो, हर क्लास में बाबू ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में भी इन सबको पूछा जाता है, तो पहले आपको ये सब बेसिक चीज याद रहेगा ना, तो आप तो सवाल को तब गर्दा उड़ाइएगा। लेकिन अधिकांश स्टूडेंट को पहले जो है सो बेसिक वाला ये सब नहीं पता रहता है कि जीवा क्या है, तो व्यास क्या है, तो त्रिज्या क्या है, ये समझे। अब हम लोग इसके बाद जो है होता है बाबू त्रिज्या होता है, इसको मिटा देते हैं हम। थोड़ा मिटाने का प्रयास इनको हम किए हैं। अब देखिए हम फिर एक बाबू वृत्त आप लोगों के सामने यहाँ पर बनाए। ये एक क्या है बाबू बता दो, वृत्त है। वृत्त के बीच में क्या होता है, केंद्र होता है। वृत्त के बीच में क्या होता है, केंद्र। और इसके चारों तरफ से ये वाला जो रेखा खींचे, परिधि, इसको क्या कहेंगे हम लोग, परिधि, सरकमफ्रेंस इसको कहा जाता है। ये याद रखना है। अभी बीच में हम लोग खींच दिए बाबू पूरा पूरी, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, व्यास कहते हैं। लेकिन जरा समझिए आप लोग, यहां से ये बिंदु लेंगे और यहां से केवल हम यहीं तक दूरी तय करेंगे, पूरा व्यास नहीं लेंगे बाबू, वहां तक नहीं जाएंगे, है ना। हम क्या करेंगे कि यहां से लेकर मतलब परिधि से लेकर के केंद्र तक ही जाएंगे, पूरा व्यास आगे नहीं जाएंगे। तो इतना ही दूरी को, यानी आप देखिएगा तो पूरा पूरी यहां तक खींचेंगे तो देखिए पूरा पूरी खींचेंगे तो व्यास, इतना ही को अगर खींच दिए तो इसको हम लोग बड़ा सुंदर नाम से बाबू जानते हैं वृत्त में, इसको कहा जाता है त्रिज्या। और इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, है ना। तो तब आप इस हिसाब से सर एक फॉर्मूला बड़ा सुंदर आप बना सकते हैं। ये आप देखिएगा तो त्रिज्या का आप यहाँ से एक फॉर्मूला बना दे सकते हैं। कहिएगा सर तब तो त्रिज्या देखिए, अगर हम इधर इतना गो है, इधर भी तो इतना ही गो है कि नहीं। देखिए इधर यहाँ से चूंकि हम दूरी तो फिक्स रहता है खींचते समय, यहाँ से ये दूरी इधर से ये दूरी बराबर होता है। तो कहे आप लोग कह सकते हैं बाबू कि व्यास के अगर हम लोग आधा कर देंगे, है ना, ये पूरा पूरी यहाँ से यहाँ तक खींचे तो व्यास, यहीं तक अगर खींचे बाबू व्यास को अगर हम लोग आधा कर देते हैं तो हमको एक सूत्र इसमें प्राप्त हो जाता है। बड़ा सुंदर सूत्र है बाबू, त्रिज्या बराबर व्यास बटा। तो त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं रेडियस, आप व्यास को बाबू डी से, अब बटा में हो जाएगा 2। तो आर बराबर अगर फॉर्मूला वृत्त में अगर आपसे कोई पूछा जाता है तो क्या बोलेंगे बताइए, आर बराबर डी बटा 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब चलिए
हम लोग, तो आप यहाँ से सर एक फॉर्मूला ये भी कर सकते हैं कि डी बराबर कितना हो जाएगा। देखिए कोना कोनी गुना करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, डी बराबर कितना 2r। तो ये भी आप एकदम अच्छा से, कोई दिक्कत समझने में, देखिए तो जरा आपसे पूछेंगे कि वृत्त में बताइए r त्रिज्या बराबर क्या होता है, d बटा 2 होता है ना। और d बराबर अगर आपसे पूछा जाएगा क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर त्रिज्या को यदि हम 2 से गुना कर देंगे तो हमको व्यास प्राप्त हो जाएगा। हमको नहीं लगता है कि आप इतना समझने में आप लोग को कोई परेशानी होगा परेशानी, बताइए तो जरा। किसको हम लोग इसमें त्रिज्या कहेंगे, तो देख लीजिए त्रिज्या, यहाँ परिधि से लेकर के केंद्र तक की जो आधी दूरी होती है, यहाँ से दूरी, उसको हम लोग कहते हैं त्रिज्या। अंग्रेजी में इसको रेडियस कहा जाता है, इसलिए r से सूचित करेंगे। अगर पूरा बाबू यहाँ से यहाँ तक हम चले जाते हैं तो इसको हम लोग कहेंगे क्या चीज, व्यास कहेंगे। समझने में कोई दिक्कत है आप लोग, देखिए तो इतना बात हो गया सर। आप लोगों को क्या रहे घर क्या जाइए। अब व्यास और त्रिज्या के बारे में आप लोग अच्छा तरीका से समझ गए बाबू। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए व्यास और त्रिज्या के बारे में बाबू हम लोग थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए ये हमारे पास बाबू वृत्त बना हुआ है, जरा इनको आप लोग ध्यान से देखिए। ये भी वृत्त, उधर वाला भी वृत्त है बाबू, और इधर भी एक हम वृत्त ये लेते हैं बाबू। देखिए वृत्त में जब वैज्ञानिक सब वृत्त को ध्यान से देखा ना, तो जैसे मान लीजिए हम सभी विद्यार्थी को आप लोग को बताया है कि ऐसे ये इसका गोल गोल जो जहां हम अभी घूम रहे हैं, राउंड कर रहे हैं, बता दो ये क्या है। ये इसकी परिधि कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, परिधि। क्या कहलाता है बाबू, जरा बता, परिधि है ना कहलाता है। और यहां से आप लोग ये भी अगर देखे होंगे, यहां से इस केंद्र को अगर इसको मिला देते बाबू, इसको हम लोग क्या कहते हैं बता, इसको हम लोग कहते हैं व्यास। व्यास है ना। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर जब वृत्त में जो है सो उसके परिधि को और व्यास को जब हमारे विद्वान सब ने जब इनको बट्टा किया, एक बार का बात है कि एक वैज्ञानिक जो इनकी परिधि होते हैं, है ना, ये परिधि और इनके व्यास को लेकर के बाबू ऐसे भाग दिया, है ना। वृत्त के जो परिधि होते हैं वो और उसके व्यास को भाग दिया, है ना। तो जितना भी मान लीजिए वो वृत्त बनाता था, छोटा बनाए तब भी, बड़ा बनाए तब भी, है ना। जब भी वृत्त में जो है सो बनाता था, छोटा बने बड़ा बने, जब भी वृत्त बनाता था, तो इसमें क्या होता था कि उनका जो भी मान निकलता था तो वो एक निश्चित संख्या निकलता था, ऐसे स्थिर संख्या, एक ही संख्या मान लीजिए प्राप्त होता था, अचर राशि, अचर प्राप्त होता था, कहीं भी निकालता था। तो छोटा वाला बनाए, जैसे इतना को बनाए तब भी, आइए मान लीजिए हम इतना ही को बनाए तब भी, इसके भी वृत्त के परिधि और जो व्यास का अनुपात निकाला जाता था तो वो भी एक ही संख्या प्राप्त होता था। तो इसी को ना वैज्ञानिक सब एक नाम दिया, है ना। इसको कहा कि नहीं ये चीज जो है सो एक क्या है कि संकेत के रूप में इसको हम लोग लिखते हैं। तो इसी को ना बाबू आप लोग जानते होंगे, एक चिन्ह बड़ा फेमस है बाबू गणित में, ये चिन्ह आप लोग इनका नाम जानते होंगे, इसको हम लोग कहते हैं पाई, है ना। तो वृत्त के परिधि को जब उनके व्यास से क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, तो एक अचर राशि प्राप्त होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। जरा हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, पाई हम लोग किसको कहेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं बाबू आप लोग, मस्त तरीका से इनको समझिए। और वृत्त का जो चैप्टर है ये बहुत बार पूछा भी गया इन पर क्वेश्चन, तो मान लीजिए कि बोर्ड के एग्जाम में तो धरल्ले भरल रहता है ना, और कंपटीशन में भी इन पर काफी क्वेश्चन आता है। तो इस तरीका से अगर आप देखेंगे तो पाई हम लोग किसे कहते हैं, जैसे कोई भी वृत्त है बाबू, देखिए ये क्या है, ये एक मान लेते हैं हम वृत्त ले लिए, तो यहाँ पॉइंट हम लोग दे रहे हैं, ये इसके व्यास d है ना, और ये जो पूरा इसका परिधि होता है बाबू, ये वाला, ये इस परिधि जो c होता है इसको हम लोग सरकमफ्रेंस कहते हैं। पूरा गोल गोल वाला को क्या कहेंगे, सरकमफ्रेंस। और यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक बाबू d, इसको कहते हैं व्यास। तो जब इसको भाग दिया ना, वृत्त के जब परिधि को किससे भाग देगा बता, वृत्त के परिधि को जब उसके कितना से भाग, किस चीज से भाग देगा, व्यास से भाग दिया,
तब क्या प्राप्त हुआ, वही उसी को हम लोग कहते हैं पाई। पाई बराबर हो जाएगा C/D। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बाबू। यहीं से परिधि का एक सूत्र निकल के आता है, आप लोग ध्यान देंगे। वृत्त का परिधि, परिधि का मतलब समझते हैं बाबू, परिमाप, है ना। ये वाला इसके चारों तरफ से जो घेरा हुआ है ना, ये कितने होगा। या मान लीजिए कि कोई अगर गोलाकार ऐसे मैदान है, जैसे क्रिकेट का स्टेडियम देखे होंगे, अगर उस स्टेडियम को कोई आदमी एक बार चक्कर लगा लेगा, ऐसे एक बार पूरा चक्कर घूम जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं, तो परिधि का यहाँ एक बहुत ही अच्छा तरीका बाबू, सूत्र निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा जरा बता दो। हम लोग इसको कोना कोनी अगर गुना करेंगे तो पाई डी हो जाएगा कि नहीं, देखिए जरा, पाई एंड डी हो जाएगा। और पाई और डी बराबर अभी ही आप लोग बाबू जाने हैं कि डी जो होता है ये त्रिज्या का डबल होता है ना। 2 बार अगर हम लोग त्रिज्या को कर देंगे तो वही हो जाएगा। इसको फाइनली हम लोग लिखते हैं 2πr, है ना। तो वृत्त का परिधि क्या होता है बाबू, 2πr। समझने में आप लोग को कोई प्रॉब्लम। वृत्त की परिधि अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लोग क्या बोलेंगे, 2πr कहेंगे, कोई दिक्कत। पाई अगर आपसे पूछा जाता है क्या कहेंगे, तो पाई को हम लोग कहते हैं वृत्त के परिधि को जब व्यास से भाग दिया जाता है। अब जरा एक बात और समझना है बाबू कि पाई एक कौन सी राशि होता है। पाई जो है ये परिमेय होता है कि अपरिमेय, तो याद रखिएगा ये होता है बाबू अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या होता है, इसे हम लोग ना बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब कहेंगे जा सर, अब तो अभी ये बताए हैं पाई बराबर C/D थे, तो बट्टा के रूप में लिख दिए। नहीं बाबू, ये हम लोग जो नापते हैं ना, ऐसे गोल गोल नापते हैं ना, तो इसका एक हम लोग सन्निकटतम मान प्राप्त करते हैं, है ना। एक निकटतम मान प्राप्त करते हैं, इसलिए आप जो है सो इनको ये नहीं कह सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्या होगा, ये कौन सा संख्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होता है। ठीक। पाई का बाबू एक, चूंकि ये तो एक निश्चित राशि होता है, जब विद्वानों ने पाई की मान का खोज किया, पाई का मान जब वृत्त की कोई भी परिधि लिया, है ना, और जब उसके व्यास लिया, तो वो एक ही संख्या प्राप्त होता था। वो हमेशा कट करके, आप लोग ध्यान से देखेंगे बाबू, तो ऐसे आया उसका मान 3.14159 ऐसे बढ़ते गया, और ये कभी रिपीट नहीं हुआ, है ना। ये ऐसे कोई भी पैटर्न नहीं बनाया, बढ़ते गया। तो जिसको हम लोग ना गणना के दृष्टिकोण से 3.14 लिया, है ना, और इसको 3.14 लिया, तो इसी को बाबू लिख दिया जाता है 22/7। कहिएगा सर आप डायरेक्ट 22/7 कैसे लिख सकते हैं, तो 22 को अगर आप लोग 7 से भाग देंगे तो लगभग इतना के मान हमको प्राप्त होता है ना। लेकिन फिर भी ये हम गणना के दृष्टिकोण से बाबू आसान करने के लिए सवालों को क्या किए हैं कि हमको सवाल आराम से बन जाए, सॉल्व हो जाए, इसलिए हम लोग इसको 22/7 मानते हैं। लेकिन फाइनल वास्तव में जो इसका मान होता है 3.14159 इस तरीका से होता है ना। तो ये आपको ध्यान देना है, ये कभी रुकता नहीं है, ये ऐसे बढ़ते जाएगा। वैज्ञानिक सब कंप्यूटर के करोड़ों स्थान तक कंप्यूटर से जो है इनका मान निकालने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा ही प्राप्त हुआ। तो ये आप लोग को समझ जाना है कि हम लोग किसको कहेंगे। पाई कितना, पाई का मान कितने होता है, 3.14 के बराबर होता है, और ये एक अपरिमेय संख्या होता है, परिमेय नहीं होगा। कोई दिक्कत। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इनको आप लोग इतना समझ गए हैं ना, तो हम लोग परिधि तो आप लोग समझ ही गए हैं। अब हम लोग जानते हैं किसके बारे में, जरा बता दो। क्षेत्रफल हम लोग किसको कहेंगे, कोई वृत्त है उसके क्षेत्रफल हम लोग किसको कहेंगे। देखिए वृत्त में हम लोग एक चीज और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए बाबू ये एक क्या है, वृत्त है, यहां हम लोग बीच में लेंगे तो ये एक गोलाकार आकृति है, तो ये इसका देखिए गोल गोल वाला जितना भी, जैसे ये आकृति है बाबू, तो इसके हम लोग अंदर से ऐसे ये वाला चारों साइड से जो घेरे हुए हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, परिधि। इसका सूत्र अभी ही आप लोग याद किए हैं, परिधि बराबर क्या आ गया था, 2πr। लेकिन इसके अंदर जो ये वाला आप लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं इसका क्षेत्रफल। समझ रहे हो कि नहीं, ये समझते हैं। वैसे आप लोगों को तो सब YouTube पर कंटिन्यूअसली डाला ही जा रहा है, ये आप लोग देख लीजिएगा सारे स्टूडेंट। परिधि आप लोग समझ गए। अब ये अंदर वाला जो पार्ट्स आप लोग देखते हैं, जैसे जहां पर खिलाड़ी स्टेडियम में खेलते रहता है, वो वाला पार्ट जो है बाबू, इसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है ना।
तो हम क्या करते हैं, इसके क्षेत्रफल को निकालने के लिए ऐसे इसको कई खंड में ना हम लोग बांटते हैं, ऐसे इसको कई खंड कर देते हैं, ऐसे इसको कई खंड हम लोग छोटे छोटे टुकड़ा में बांट देते हैं। जैसे देखिए इसको हम लोग कई खंड कर देते हैं, खंडित ऐसे कर दिए, विभिन्न प्रकार के छोटे 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 टुकड़ा में इसको हम लोग क्या किए, बांट दिए कि नहीं बाबू। और इसको क्या करेंगे कि कैंची से हम लोग इसको काट लेंगे। तो इसको जब हम काटेंगे तो बाबू इसका बड़ा सुंदर आकृति प्राप्त होता है। देखिए इसका ऐसे आकृति प्राप्त होगा, है ना, ऐसे, फिर इधर से ऐसे, फिर इसको ऐसे, इसका आकृति ऐसे प्राप्त होते जाएगा। देखिए ये इसको अगर मिलाते जाएंगे ना बाबू, एक ऊपर और एक नीचे अगर इसको मिलाते जाएंगे तो ये एक इस तरीका से आकृति आपको बनते जाएगा, ऐसे दूर तक बाबू इस तरीका से आपको एक आकृति बन जाएगा। जरा देखिए, तो ये लगभग एक जो है सो आपको आयत के तरह मिल जाएगा। और आयत का सभी स्टूडेंट आप लोग क्षेत्रफल हम इससे पहले वीडियो में बताए हुए हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। और इसकी लंबाई यहां से क्या हो जाएंगे, जरा देखिए ध्यान से, यहाँ ये इसका लंबाई होगा कि नहीं, और इधर वाला ये इसका क्या कहलाएगा बताइए, चौड़ाई कहलाएगा। तो आप अगर ध्यान से देंगे तो वृत्त का ये पूरा का पूरा परिधि हम तो नहीं लिए हैं, क्योंकि आधा ऊपर होगा, आधा ही ना ऊपर होगा, आधा तो इसका नीचे चला गया ना, तो आधा होगा तो इसका हो जाता है सिर्फ देखिए यहाँ 2 पाई है ना, तो 2 नहीं होगा, बस अब केवल क्या होगा, पायर होगा, और गुना है तो गुना। लेकिन ये तो आप यहाँ से जो छोटा वाला देख रहे हैं, जहां से हम लोग देखे ये केंद्र हुआ, और केंद्र से आप इधर काटेंगे तो ये तो त्रिज्या छोटकी कहलाती है, तो ये हो गया आर। अब अगर हम ये दोनों को गुना करते हैं तो देखिए पाई तो रहबे करेगा, और आर को गुना करेंगे हम लोग तो पाई स्क्वायर हो गया। तो इस तरीका से आप लोग वृत्त का अंदर वाले का क्षेत्रफल इनको निकाल सकते हैं, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल अगर आपसे कोई पूछता है तो क्या बोलिएगा, पाई स्क्वायर, और परिधि बोलता है तो 2 पाई आर निकाल लेंगे। देखिए तो कितना अच्छा से आप लोग आज वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि तक समझे हैं। इनको आप लोग और अच्छा से आगे तक सीख लीजिएगा। ज्यादा देर का आज हम क्लास नहीं ले पाएंगे बाबू, इनको आप लोग सीख लीजिए और मस्त से इनको आप लोग सीख लीजिए। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में इनको और हम अप लेवल से और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसमें अभी बहुत सारा चीज बचा हुआ है ना, लेकिन पहले आप लोग इतना मूल कंसेप्ट को ध्यान से सीख लीजिए। चलिए इनको आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, इनको अच्छा से सभी विद्यार्थी देख लीजिएगा और आगे इनको तैयारी करके फिर आइएगा। नमस्कार, धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। इनको आप लोग मेहनत करके और इनको सीख लीजिएगा। ओके, थैंक्स।